नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देखा और इससे पहले आपने महाराष्ट्र के बारे में भी समझा। इसके अलावा आने वाले समय में और भी कई प्रदेश हैं, जैसे झारखंड है, वहां पर भी विधानसभा चुनाव होंगे। फिलहाल अभी जो डेट निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से हरियाणा में जो चुनाव होंगे उनके जो परिणाम 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे और उस दिन का जो गोचर है उसमें शुक्र चंद्रमा जो रहेगा भारत की कुंडली के रिस्पेक्ट में षष्ठम भाव में रहेंगे। शुक्र एक स्त्री ग्रह है, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है और भारत की कुंडली में भी चंद्रमा में शुक्र की अंतर चल रही है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि चुनाव को स्त्रियों के दम पर, यानी स्त्रियों के बल पर या स्त्रियों के ज्यादा पार्टिसिपेशन करने के कारण परिणाम जो आएंगे उसमें ज्यादा आपको जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा आप जो रिजल्ट रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा उनका प्रभाव आपको दिखाई देगा। लेकिन हम लोग केवल यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किसकी बनेगी सरकार। देखिए, दो ही पार्टी वहां पर है जिनकी सरकार बनने की प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है। एक तो कांग्रेस और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है सहयोगी दल भी जुड़े हुए हैं और इसी कारण जो है सरकार बनी थी। और मनोहर लाल खट्टर, जिनके बारे में बताया गया था पिछले जब चुनाव हुए थे उस समय मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि इनकी सरकार बनेगी और कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ था। भले ही 40 सीट इनकी आई और एग्जैक्टली 41 सीट की जरूरत 45 सीट की जरूरत थी कम से कम, क्योंकि 90 सीटें वहां पर होती हैं। चुनाव इस बार का जो होने वाला है काफी, आप ये मान के चलिए कि एक तरफा ही चुनाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कई लोग सोचेंगे कि वहां पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला होना ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुकाबला जो रहेगा वो वन साइडेड मुकाबला रहने वाला है इस बार, क्योंकि दशा अंतरदशा काफी चीजें चेंज हुई हैं। और जब चुनाव की बात की जाती है तो चुनाव में सबसे पहले गोचर को ही देखा जाता है। जिस समय चुनाव होंगे उसके कुछ दिन के बाद बृहस्पति भी वक्री होंगे और जिस समय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, जिस समय चुनाव हो रहे हैं उस समय शनि भी वक्री है। अब होने क्या वाला है इसको समझिएगा। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो नायाब सिंह सैनी जो वर्तमान में सीएम है उनकी कुंडली मुझे प्राप्त नहीं हुई है और इस कारण से जो प्रेडिक्शन होगा वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से, क्योंकि उनके नाम से वोट आएंगे और साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली बनती है 8 अप्रैल 1980 11:45 दिल्ली की। तो इन दोनों चार्ट को अगर आप चेक कीजिएगा, एक तो माननीय मोदी जी का चार्ट और साथ में आप भारतीय जनता पार्टी का चार्ट, इस चार्ट को जब आप पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे, समय अभाव के कारण मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको इसके चार्ट डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। और दोनों ही चार्ट में अगर आप देखिएगा तो इस समय परेशानी जबरदस्त दिखाई दे रही है। चाहे वो सहयोगी दल हो, सहयोगी दल साथ तो रहेंगे, टूटेंगे नहीं, 5 साल तक पूरी सरकार चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, लेकिन राज्य सरकार की अगर बात किया जाए और वो भी हरियाणा में, तो भले ही वहां पर नायाब सिंह सैनी को चेंज किया गया हो और मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में लाया गया, लेकिन फिर भी वहां पर मुझे सत्ता विरोधी लहर का दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वन साइडेड ही चुनाव होंगे। मतलब बहुमत का जो आंकड़ा होता है 45 से ज्यादा सीटें, वो आराम से जो कांग्रेस पार्टी है वो आराम से वहां पर अपनी सरकार बनाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल अगर मिल भी जाते हैं तो भी ये आंकड़ा पूरा नहीं होगा। मतलब दोनों का सम जो है 45-46 होना भी मुझे बहुत कठिन दिखाई दे रहा है।
और एक स्थिर सरकार को चाहिए कि बहुमत जितना होता है वो तो 50% होता है, कम से कम 60 या 70% का अगर आप चुनाव जीतते हैं, यानी जितनी सीट है उसका 60 से 70% तक अगर आप चुनाव जीतते हैं, तब आप वहां पर कुछ काम कर सकते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी अगर देखा जाए तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है वो जनता का भाव होता है, और जनता के भाव में भी इस समय परेशानी बन रही है, क्योंकि जो जनता का भाव है वो सूर्य का स्थान है, और सूर्य जब चुनाव के परिणाम आएंगे ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है सूर्य जो रहेंगे वो कन्या में रहेंगे, और शुक्र चंद्र जो रहने वाले हैं वो आपके तुला में रहेंगे। तुला में जो शुक्र रहेगा वो मालव्य नाम का योग बनाएगा, लेकिन लग्नेश का कभी भी षष्ठम में बैठ के द्वादश को देखना, एक प्रकार से कहा जाए कि कहीं किसी भी राज्यों में एक सत्ता विरोधी लहर का अचानक से बढ़ जाना, इसको हम लोग कह सकते हैं कि लोग कांग्रेस के पास इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है, लोग कांग्रेस के पास इसलिए जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है कुछ राज्यों में, और वो अच्छा क्यों नहीं कर पा रही है वो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना चाहिए। एक तो ग्लोबली रूप से देखा जाए तो बाकी जो पड़ोसी राज्य हैं उनके रिस्पेक्ट में तो हमारे देश की स्थिति अच्छी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप गलत पार्टी को चुने और उसके बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि एक सरकार जो होती है, और ये हरियाणा वो तीसरा राज्य ऐसा बन रहा है जहां पर बीजेपी जो रहेगी उसके हारने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि नवंबर तक का जो टाइम है, 24 नवंबर तक का टाइम, वो बीजेपी के लिए खराब है। उसके बाद थोड़े से टाइम कंपैरेटिवली ठीक होंगे, और 25 मार्च के बाद तो टाइम और ज्यादा पूरे देश के लिए गड़बड़ रहेगा। 2024 के एंड तक टाइम अच्छा नहीं है, इसलिए हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, तो मेरा आंसर है वहां पर कांग्रेस और सहयोगी दल जो होंगे, जो इस समय वर्तमान में आपको बीजेपी पे दिख रहे हैं, हो सकता है कि वो भी शिफ्ट कर जाएं, और उन दोनों दल मिलकर या अकेले कांग्रेस अपने दम पर वहां पर सरकार बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया है। जनरली हुड्डा जी वहां पर सीएम फेस के रूप में निकलते थे, लेकिन अब वो सीएम फेस के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन सीएम फेस घोषित नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी का जो चार्ट है वो भी आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं। 18 जून 1970 रात में 9:32 और दिल्ली में, तो मकर लग्न का चार्ट है, और जिस समय ये चुनाव के परिणाम आएंगे, इनकी दशा जो चल रही है वो राहु जो अंदर है, मैं आप लोग को एक वीडियो में बताया था, राहुल का राहु करके भी मैं एक बताया था। तो मंगल के अंदर सूर्य 19 सितंबर 2024 से 29 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। मंगल के अंदर ये शनि चलेंगे, मंगल के अंदर शनि का प्रभाव रहेगा। मंगल अगर आप देखिएगा तो मंगल षष्टम भाव में बैठा हुआ शत्रु अंता योग बनाया हुआ है, और शनि भले ही नीच के हैं लेकिन वक्री हैं। तो ये कंडीशन ये जरूर बन रहा है कि इस चार्ट में 19 सितंबर 2024 लेके 29 अक्टूबर 2025 तक राहुल गांधी अपनी इमेज को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ राज्यों में, जैसे मैं फिर से एक बार कंक्लूजन दे देता हूं, जम्मू कश्मीर में भी इनका इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से हुआ है, वहां पर कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ जोड़कर तोड़कर वो वहां पर सरकार बना पाएंगे। महाराष्ट्र में थोड़ा कांटे की टक्कर हो सकती है, और महाराष्ट्र में लेकिन टाइमिंग जो है, वही चीज मैं बार बार बोलूंगा कि सरकार जिस तरीके से चल रही है, पहले उद्धव ठाकरे थे, फिर उनकी 3 लोगों की सरकार चली, एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस की, और उसके बाद इधर 3 लोगों की सरकार चल रही है। तो जनता कहीं पे भी खुश नहीं है, जनता दोनों तरफ से पिस रही है। प्रॉब्लम जो है केवल जनता को ही हो रही है, और निश्चित रूप से जिस समय ये चुनाव हो रहे हैं, ये कांग्रेस का और राहुल दोनों का ही चार्ट अच्छा बन रहा है कंपैरेटिवली। अगर चार्ट अच्छा बन रहा है तो ऑनेस्टली अच्छा ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जो लोग हावी, उनका चार्ट तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जो बचाने वाले हैं
जो लोग देश को बचा सकते हैं, अगर वो सहयोग नहीं देंगे तो फिर कैसे देश बचेगा। जब आप उत्तर प्रदेश में अयोध्या को नहीं बचा सकते हैं और आप जिस मैनिफेस्टो को लाया गया था उस मैनिफेस्टो के दम पर 303 नंबर बीजेपी अकेले 2019 में लाई थी, लेकिन अगर आप मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग वोट नहीं कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई दूसरी सरकार बदल जाएगी और आपको जॉब मिल जाएगा, तो मैं आज लिख के दे दे रहा हूं, जॉब कोई नहीं दे पाएगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और जॉब के लिए जो स्किल होना चाहिए, स्किल वर्किंग ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और केवल याद करके डिग्री पाकर कोई भी इस समय अगर ये चाहता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो वो नहीं होगा। स्किल डेवलप करने पर ही ज्यादा हम लोग को वर्क करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है उनकी जो परेशानी हो रही है लोगों को, उसको जरूर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना चाहिए। लेकिन प्रेडिक्शन तो मेरा यही कह रहा है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार पुनः एक बार बनने वाली, हालांकि गैप में बन रही है, लेकिन पुनः एक बार कांग्रेस की सरकार वहां पे बनेगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।